बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी शहजाद खालिद बाजवा अल मरूफ लब्बा बाजवा के बारे में। दोस्तों, चौधरी शहजाद खालिद उर्फ लब्बा बाजवा चक जुमरा के एक गाँव 165 रे पे जंडवाली के रहायशी हैं। इनके वालिद चौधरी खालिद बाजवा जिम्मेदार हैं। ये बड़े जिम्मेदारों में शुमार होते हैं। चौधरी शहजाद बाजवा उर्फ लब्बा बाजवा के दादा चौधरी रफीक बाजवा का सन 1994 में बाजवा बरादरी के साथ ही जमीन के ऊपर तनाजा हुआ। इस तनाजे में इनकी कुछ जमीन पर मुखालफिन ने कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ, जिसमें चंद अफराद कत्ल हो गए और चौधरी रफीक बाजवा ने अपनी जमीन से कब्जा छुड़वा लिया। मुखालफिन के कत्ल पर चौधरी रफीक बाजवा पर कत्ल की FIR दर्ज हो गई। इस FIR के बाद वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। इसके कुछ अरसा बाद इनकी मुखालफिन के साथ सुलह हो गई और वो जेल से रिहा हो गए। इस तनाजे के कुछ अरसा बाद इलेक्शन आया। लब्बा बाजवा के वालिद चौधरी खालिद बाजवा के कजन चौधरी बशीर BA, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से MNA रह चुके थे, लब्बा बाजवा के वालिद चौधरी खालिद बाजवा इनकी सपोर्ट करते थे और इनके मुखालिफ जो बाजवा फैमिली के ही थे, वो इनकी मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट करते थे। इन दोनों ग्रुपों में लड़ाई हो गई, जिसमें चौधरी खालिद बाजवा ने मुखालिफ पार्टी के एक बंदे को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद इन पर भी कत्ल की FIR दर्ज हो गई और ये जेल चले गए। जब जेल से रिहा होकर वापस आए तो मुखालफिन ने लब्बा बाजवा के एक चचा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोगों ने मिलकर इनकी सुलह करवा दी। लब्बा बाजवा पर पहला पर्चा सन 2005 में नवाजे सिख के कत्ल में मशवरे का हुआ। इस मुकदमे में लब्बा बाजवा गिरफ्तार भी हुए और जेल चले गए। केस चला और बाद में लब्बा बाजवा बरी हो गए और इनके कजन शानी डिल्लू को सजाए मौत हो गई। लब्बा बाजवा ने अपने साथियों के साथ शानी डिल्लू को फैसलाबाद सेशन कोर्ट से भगाने का मंसूबा बनाया, लेकिन ये नाकाम रहे और ये गिरफ्तार भी हो गए। इसका पर्चा इन पर थाना सिविल 9 फैसलाबाद में दर्ज हुआ। इस मुकदमे में ये कुछ अरसे बाद ही रिहा हो गए। इसके बाद लब्बा बाजवा की अपने ननियाल के गांव बड़ाइज ग्रुप के साथ मुखालफत शुरू हो गई। इस मुखालफत में लब्बा बाजवा ने बड़ाइज ग्रुप का एक बंदा कत्ल कर दिया और इस कत्ल के बाद लब्बा बाजवा इश्तिहारी हो गए। जब इश्तिहारी रहे तो इन्होंने मुख्तलिफ वकूए किए। लब्बा बाजवा 4 साल इश्तिहारी रहे और 4 साल बाद बड़ाइज ग्रुप के साथ सुलह हो गई। इसके बाद फिर इनका झगड़ा गाँव में बाजवा बरादरी के साथ हुआ। इस झगड़े में लब्बा बाजवा ने मुखालफिन के एक आदमी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। इन पर 324 की FIR काटी गई। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद इनके गांव का एक आदमी जो लब्बा बाजवा की मुखबरी करता था, जब लब्बा बाजवा को इस आदमी का पता चला तो लब्बा बाजवा ने इस आदमी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से उसकी एक टांग काटनी पड़ी। एक और कुएं में कुछ गरीब लोगों ने लब्बा बाजवा के साथ शिकायत की कि इनके इलाके में एक मिल मालकान इनको नौकरी पर नहीं रखते। इनकी शिकायत के बाद लब्बा बाजवा ने इस बात का अपने तौर पर पता करवाया तो ये बात सच निकली। इसके बाद लब्बा बाजवा कुछ साथियों के साथ मिल में मालकान के साथ बात करने के लिए गए, लेकिन वहां पर लब्बा बाजवा का मिल वालों के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े में मिल वालों ने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस को कहा कि ये हमसे भत्ता लेने आए हैं। लब्बा बाजवा गिरफ्तार हो गए और 18 दिन बाद लब्बा बाजवा की जमानत हो गई और रिहा होते ही मिल के DGM पर फायरिंग कर दी और उसे जख्मी कर दिया। इस वाकये के बाद मिल वालों के साथ इनकी सुलह हो गई। गुजरांवाला के इलाके अलीपुर में इनके एक दोस्त का झगड़ा हुआ तो लब्बा बाजवा ने अपने साथियों के हमरा वहां जाकर जदीद असले से फायरिंग कर दी। इन्होंने इस कदर शदीद फायरिंग की कि लोग वहां से जाने बचाकर भाग गए। इस वाक़ये के बाद पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। इस वकूए का पर्चा भी लब्बा बाजवा पर दर्ज किया गया। इसके बाद जिन पर फायरिंग की थी उन लोगों ने लब्बा बाजवा को चैलेंज किया और कहा कि दोबारा हिम्मत है तो आओ और मुकाबला करो, जिसके बाद लब्बा बाजवा अपने 16 साथियों के हमरा वहां दोबारा गए और इनका फिर से मुकाबला किया। इस बार इन्होंने हमला पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ किया। मुखालफिन मौके से फिर फरार हो गए और इन पर दोबारा से पर्चा हो गया। इसके बाद गुजरांवाला की पुलिस चक जुमरा पुलिस के साथ मिलकर इनको गिरफ्तार करने आई। सत्याना रोड पर दुकानों के कब्जे के दौरान भारी मकदार में असला पकड़ा गया और इन पर दहशत गर्दी की दफात लग गई। इस कब्जे में गुज्जर ग्रुप के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और बहुत से बंदों को गोलियां लगीं। इस वाकया में लब्बा बाजवा के 25 साथी गिरफ्तार हो गए। लब्बा बाजवा के ताल्लुकात लाहौर के मशहूर दुश्मनदार मलक जाहद खोखर और मलक लतीफ खोखर, टीपू ट्रक्का वाला, बाबर भट्ट लखू डेरिया और मुबीन
भट्ट वगैरह से थे और चौधरी इलियास चौंटिया के साथ भी इनका काफी करीबी ताल्लुक था। इस वक्त चौधरी शहजाद खालिद बाजवा उर्फ लब्बा बाजवा की तमाम ग्रुपों के साथ सुलह हो चुकी है और ये सुलह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक गवर्नर पंजाब अफजल शाही साहब ने करवाई है और अब इनके गाँव में और ये सब लोग अमन के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि ये सब लोग लड़ाई झगड़े से महफूज रहें और अपनी जिंदगी अमन के साथ गुजारें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।